गुड मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी का नेहा और करण के चैनल पर प्राइड 02 राइड पर। यूपी जाना है, अयोध्या, प्रयागराज और उसके बाद शायद तक अगर वक्त रहा तो नेपाल में पशुपतिनाथ महादेव। फिलहाल तो शाहपुर से आगे निकले हैं और जैसा कि आप देख रहे हो रास्ता जो है वो बहुत खूबसूरत है। मुंबई कल्याण का उपनगर, उसको क्रॉस करने के बाद जो हाईवे लगता है, हा मज़ा आ गया भाई। दोनों तरफ ग्रीनरी है और हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि मुंबई के आसपास में भी इतनी ग्रीनरी हो सकती है। खैर बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। धूप है पर धूप जो है वो चुभ नहीं रही है क्योंकि हवा जो है वो अच्छी खासी ठंडी है। तो ठंडी हवा का लुत्फ उठाते हुए, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फ़िलहाल हम इगतपुरी के पहले कुछ चाय कॉफ़ी पीने के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं, तब फिर से मिलते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ नेहा और करण के चैनल पर प्राइड 02 राइड पर। वाह, ये खूबसूरत रास्ते, ये खूबसूरत टर्न, छोटे छोटे पहाड़, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। सामने जो पहाड़ है और पहाड़ के आगे का जो रास्ता है, यहाँ से शुरू होता है कसरा घाट। और कसरा घाट शुरू हो उसके पहले राइट में है इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप और उसके सामने लाइन से कुछ ऐसी छोटी छोटी होटल्स हैं। वैसे तो बहुत सारी होटल हमने छोड़ दी और यहाँ पर देखा कि ये आखिरी होटल है, तो चलो बैठते हैं, चाय कॉफ़ी और थोड़ा सा बिस्किट खा लेते हैं। क्योंकि कुछ भी हैवी फूड अगर खा लिया तो बाइक चलाते चलाते ठंडी हवा लगते लगते नींद आनी शुरू हो जाती है। और भाई बाइक पर सोने का फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, तो बाइक को छाँव में पार्क करते हैं और हाँ, मस्त पैकी छाँव में पार्क हो गई अपनी बाइक और यहाँ पे अपन कुछ चाय कॉफ़ी का लुत्फ़ उठाते हैं। हाँ, गौ माता खड़ी है, यह हमारी बाइक, मैडम जी सीट अपनी सही कर रही है। इगतपुरी के पहले कसरा घाट के नीचे इंडियन पेट्रोल पंप के सामने हम लोग खड़े हैं। भाई मूड हो गया प्याज के पकोड़े खाने का। प्याज के पकोड़े इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुंबई भाषा में इसको कांद्याचे भजी बोलते हैं, कांदा भजी। और बहुत सारे लोग जो ये वीडियो मुंबई के बाहर के लोग देखेंगे उनको पता ही नहीं चलेगा कि भजी मतलब क्या। क्योंकि इस बार हम जब लद्दाख गए थे तब लद्दाख में यही बात हुई कि भजी मतलब क्या, तब उनको समझाना पड़ा कि पकोड़े का मतलब भजी होता है। तो गर्मा गर्म कांदे के भजी, हरी मिर्च, इसके साथ गर्मा गर्म चाय के साथ आज की सुबह जो है वो टक टक होने वाली है। तो फिलहाल गर्मा गर्म भजी उतर रहे हैं। मैडम जो है हमारी सीट पर बैठकर वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है। थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं। फिलहाल तो यार लुत्फ़ उठाते हैं इन गर्मा गर्म पकौड़े का। कांदे के पकौड़े बनने के बाद ये ऐसे लगेंगे। आपके कांदे के भजी रेडी हो रहे हैं। कुछ कहना है आपको? कुछ नहीं कहना है। क्या हुआ? भूख लगा है। तो भूख लगा है तो सबसे अच्छा है उबा की खा लो, आलस खा लो, और वो सब खा के पेट नहीं भरता तो मार खा लो। नहीं बस बहुत ज़्यादा हो गया फिलहाल के लिए। कांदे के भजी आपके आ रहे हैं, तब तक अगर बिस्किट खाना है तो बिस्किट आ चुके हैं। कॉफ़ी तो पहले कांदे के भजी आएंगे, गर्मा गर्म वो भाई निकाल रहे हैं, उसके बाद कॉफ़ी। गर्मा गर्म भजी आ चुके हैं, तीखी तीखी मिर्ची के साथ लाल चटनी, और ये स्टार्ट। लगे रहो मुन्ना भाई। यहाँ पे हुआ कसरा घाट खत्म। अब हम घाट के ऊपर से आगे हैं आगे। ये हम आए हैं महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर धुले हाईवे पे, और ये जैसे टोल नाका क्रॉस करेंगे तो मुझे लगता है कि हम एंटर हो जाएंगे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। तो चलिए एमपी में एंटर होते हैं, देखते हैं किस तरह से स्वागत करेंगे ये हमारा एमपी वाले। महाराष्ट्र
महाराष्ट्र एमपी बॉर्डर को क्रॉस करके हम एंटर हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। देश की धड़कन इंदौर, इंदौर 238 किलोमीटर। चलो भाई इंदौर। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा था, दिन के साथ हम भी आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार दिन जो है वो ढलने लगा और शाम आने लगी। शाम के बाद होती है रात। बीच बीच में कहीं पर रुक जाते थे, मतलब खाना तो नहीं खाया, बस कहीं पर चाय पी ली, खड़े खड़े बिस्किट खा लिए, क्योंकि माइंड में एक ही चीज थी, जल्द से जल्द इंदौर पहुंचना है। इंदौर पहुंचते पहुंचते हो गया अंधियारा। इंदौर में एंटर होने के पहले ये एक टोल नाका, जिस टोल नाके पर हमने स्टॉप लिया, देखा कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे एक्साइटमेंट बढ़ती जाती थी। अब किसी भी जगह पर अगर इस तरह से जाओ बाइक लेकर तो डेफिनेटली एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती जाती है। और ये टोल नाके पर एक बहुत अच्छी बात ये हो गई कि जैसे हम लोग इंदौर में एंटर हुए, एंटर होते ही हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे दर्शन हो गए हनुमान जी के। जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। ये है अहिल्याबाई होलकर जी का महल, जिसे कहते हैं राजवाड़ा। और राजवाड़े में रात के वक्त माहौल बिल्कुल अलग होता है। चौं दिशाओं में रोशनी ही रोशनी। अहिल्याबाई होलकर जी का ये महल, इस महल में हमको जाना था, एंटर लेना था। फिलहाल नहीं पहुंच पाए क्योंकि रिपेयरिंग का कुछ काम चल रहा था, कुछ रिनोवेशन चल रहा था। और इस महल के बिल्कुल बाजू में एक और रास्ता जाता है। ये रास्ता हमें ले जाएगा एक ऐसी जगह पर जहां पर जो चटोरे होते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा खास है। चलिए चलते हैं चटोरों की उस जगह पर। इंदौर राजवाड़ा में यहाँ के समोसे, सराफा का समोसा, और इसके बिल्कुल सामने विजय चाट हाउस। तो आइए, अगर आप फूड लवर है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत मज़ा आएगा। आई लाइक मुंबई की खाओ गली। क्या खा रहे हो भैया? पोहा है भैया, पोहा। इंदौर के पोहे हैं भैया। इंदौर कालानी नगर। कहाँ का है ये? कालानी नगर, कालानी, कालानी। वाह, वाह वाह। कालानी नगर में समोसे और पोहे खाने के बाद जैसे आगे बढ़े तो आगे ये रास्ता सीधा आपको लेकर जाएगा इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ। लेकिन फिर हम वहां पे नहीं जा रहे हैं, हम ले रहे हैं यहाँ से यू टर्न। हमें जाना है आज झांसी। किसी भी हाल में, किसी भी तरह से जल्द झांसी पहुंचना है। अंधेरा होने से पहले कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर रूम ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है। यही दिक्कत हमको इंदौर में भी हुई, क्योंकि इंदौर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और किस होटल में हम ठहरे, हमें किस तरह से जगह मिली, कुछ भी नहीं बता पाए। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज ये दूसरा दिन है। हम चले हैं इंदौर से झांसी या आगरा की ओर। और इस वक्त मेरे सामने जो बोर्ड लगा है यहाँ पे दिखा रहा है उज्जैन 52 महाकाल की नगरी, जहाँ पे हम कोशिश करेंगे रिटर्न आने के बाद जाएंगे। रतलाम 153 किलोमीटर, भोपाल 159 और आगरा है 577। तो फिलहाल हमने झांसी का रूट डाला है और झांसी जो है वो इंदौर में हम जिस होटल में ठहरे थे एयरपोर्ट के पास,
वहाँ से कुछ 486 किलोमीटर दिखा रहे थे, 8 घंटे 16 मिनट। और अब ये आगरा जो है वो 577 दिखा रहे हैं। और बस देखते हैं किस तरह से जर्नी को आगे बढ़ाना है। फ़िलहाल तो ये इंदौर से बाहर निकलने के बाद मेन हाईवे पे हम आ गए हैं। और यहाँ पे ये बाईपास पकड़ लिया है। अब बाईपास पकड़ के मस्त पैकी आगे आगे जाने का। रसूलपुर 2 किलोमीटर, भोपाल है 159। सुरमा भोपाली की याद आ गई भैया, ऐसे कैसे चलेगा भैया। चलिए जर्नी में जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेहा और करण के साथ हमारी चैनल प्राइड 02 राइड पर आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए और उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। नेहा और करण की चैनल प्राइड 02 राइड। भाई साहब मुंबई है यहाँ से 617 किलोमीटर, रसूलपुर 3, इंदौर 32, मतलब हम लोग 32 किलोमीटर बाहर आए। उसके बाद में बाईपास मिला खलघाट 125 किलोमीटर। फ़िलहाल हाँ बाइक में जो है हवा भरवा लेते हैं, हवा का प्रेशर चेक करवा लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हवा अगर प्रॉपर नहीं होगी तो आगे सफ़र में मुश्किलात आ सकती है। भाई नाइट्रोजन है, अरे यार आई लव यू। पीछे 42 कर दीजिएगा, अभी आपको उतरना पड़ेगा। वाह, मुंबई से ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे मिला। जिसे हम ढूंढते थे गली गली, वो देवास के बाईपास पे मिली। आगे लूँ पीछे लूँ। HP का पेट्रोल पंप। भाई नाइट्रोजन ढूंढ ढूंढ के थक गए थे और एंड में नाइट्रोजन मिल गया। नाइट्रोजन मैं अपने व्हीकल के पहिए में इसलिए भरवाता हूँ क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो ठंडी हवा होती है, तो बहुत तेज़ आप जब हाईवे पे चलाते हो गाड़ी, कहीं ना कहीं वो टायर को ठंडा रखते हैं। मैडम जो है वो थक गई है, बैठ गई। और आगे लूँ, उतरूँ मैं उतरूँ। दोस्तों ये रास्ते तो बस देखते ही बनते हैं। आप देख सकते हो वीडियो में ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं, तो हकीकत में जब हम वहाँ पर होते हैं और देखते हैं तब दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। इन्हीं रास्तों पर चलते चलते एक 4 व्हीलर दोस्त हमें मिल गए जो हमारे आगे पीछे हो रहे थे, कभी लेफ्ट साइड कभी राइट साइड। एंड ऑफ द डे पता चला कि वो हमें थम्स अप करना चाहते थे, हमें विश करना चाहते थे। और यही है वो भाई साहब जो अब हमारे बाजू में से निकलेंगे हमारे लेफ्ट साइड से आगे की ओर। इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, बीच बीच में विंडो नीचे करके हमें अप्रिशिएट करते थे। थैंक यू। फेंक दे उधर, फेंक दे, फेंक, वो ले लेगा जो आएगा काका मारे। खुद ही दांत से तोड़ रहे कर रहे हैं। यहाँ पर हमें कुछ वानर राज मिले जिन्हें हम कुछ फूड के स्नैक के पैकेट जो है वो ओपन कर करके देते थे, और जैसे पैकेट उनके हाथ में आता था लेकर फिर झाड़ियों में छुप जाते थे। तो वही नज़ारा है। हाँ, झांसी वाले रास्ते पे एक जंगल है, जंगल में ये बंदर महाराज मिल गए हमें। और पीछे भी एक छोटा सा जंगल है, काफ़ी सारे बंदर है यार यहाँ पे। तो लगता है कि बंदरों की होड़ लगी हुई है। और महाराज जी के दर्शन हो गए। चल बैठ, चल, हाँ छोड़, चल बैठ। इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में से ये गुजरता हुआ रास्ता, इस रास्ते से हम आगे बढ़े और आगे जैसे बढ़े तो एक प्यारी सी नदी दिखाई दी, काली सिंह नदी, जिसके पुलिया से हम आगे बढ़ेंगे। भाई साहब क्या बात है भाई। करारा टीला रोड डिग्री कॉलेज के पास हम रुके थे कुछ चाय पीने के लिए। और चाय पीते पीते ये दृश्य सामने दिख गया, तो लगा कि क्यों ना इसे कैमरे में कैद कर लिया जाए।
ये खूबसूरत नज़ारे हमें कहाँ इन शहरों में रोज रोज देखने मिलते हैं। एक प्यारा सा नन्हा सा बछड़ा अपनी माँ के आंचल से स्तनपान करता हुआ, दूध पीता हुआ। वाकई में इन नज़ारों को देखकर लगता है माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। और इनकी आंखों में तो देखो कितनी करुणा है, कितना प्यार है। यूँ लगता है कि बस अभी के अभी इन्हें गले लगा लें और चूम लें। तो फाइनली हम पहुंच गए वहां पर जहां पर एक सपना देखा था पहुंचने का, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये शब्द जिन्होंने कहे थे अंग्रेजों को, और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को जो प्राप्त हुई, ऐसे ही भारत माँ की ये बेटी, ये वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिनकी झांसी में हम आ चुके हैं। और ये है झांसी का रेलवे स्टेशन। भाई साहब सुपर, मतलब देख के ही लगता है कि यार क्या बात है। तो कभी अगर आना होता है तो इस पावन और पवित्र भूमि पर आइए, झांसी की रानी। चेन ल्यूप करना है। चेन ल्यूप करने के बाद में सैडल बैग जो है वो लगानी है, और ये हमने लगाई हमारी सैडल बैग्स। सैडल बैग लगाने के बाद अब हम लगाएंगे टॉप बॉक्स। टॉप बॉक्स को जो है वो बंजी कोर्ड से बांधना है, ताकि उबड़ खाबड़ रास्तों पर वो उछले नहीं और अंदर का सामान जो है वो खराब ना हो, टॉप बॉक्स कहीं क्रैक ना हो। साथ ही साथ सैडल बैग जो है वो हिल ना जाए, इसके लिए बंजी कोर्ड से बांधना जरूरी है। जिस होटल में हम ठहरे थे उसके बिल्कुल सामने एक छोटा सा स्टॉल है, टी स्टॉल, जहां पर मैं चाय पीने गया और मुझे देखकर ये दो दोस्त आ गए और मुझसे रहा नहीं जाता यार। मैं कुछ बिस्किट या कुछ ऐसे इनको खिला देता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि यार एक नेकी का काम किया। कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, और फिर रिटर्न। ये हो रही है हमारी मस्ती। ये भाई साहब हमसे बहुत ज़्यादा घुल मिल गए। कौन है जो इनको इस तरह से प्यार करेगा, कौन है जो इन्हें दुलार करता है। बस इन्हें कुछ चीज़ें चाहिए होती है, उन कुछ चीज़ों में से होता है एक प्यार, दूसरा 2 वक्त का खाना। मस्ती भरे ये लम्हे। अच्छा मालिश करवानी है, हैं? मालिश करवानी है, हैं? गंदा बच्चा, मम्मी डांटेगी फिर। बाय, टाटा। तुम ध्यान रखना। हाँ, टाटा। गणपति बाप्पा मोरिया। और ये सफर शुरू हुआ। भाई जिस होटल में हम लोग ठहरे थे ना, वहाँ तो हालत ही खराब हो गई। और हालत इसलिए खराब हो गई क्योंकि हमें जो रूम मिला था वो था 2nd फ्लोर पे, और कोई भी उनके यहाँ पे हेल्पर नहीं था, कोई होटल का आदमी नहीं था जो आपको हेल्प कर सके। तो सारा सामान जो है वो अपने आप ही हमको अनलोड करना है और हमको ही हमारे रूम तक लेकर जाना है। कमरा जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा था। फिलहाल उन सब बातों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। पीछे जो आप देख रहे हो छोटा सा फुवारा है और एक प्रतिमा है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा। तो चलिए इनके दर्शन हो गए और अब बढ़ते हैं भाई साहब हाईवे की ओर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का नेहा और करण के चैनल पे, राइट 0 to राइट पे। सुप्रभात। सूर्य नारायण देवता की सुनहरी किरणें इस धरती को दैदीप्यमान कर रही हो, और ऐसे में हम झांसी की पावन भूमि से निकलकर आगे बढ़ रहे हैं बस्ती की ओर। रात बहुत अच्छे से गुजरी, मीठी नींद आई, सुबह का सवेरा जैसे हुआ वैसे ही लगा कि चलो अब निकलते हैं और सफ़र की शुरुआत करते हैं। सफ़र में आगे बढ़ना है और हमने टारगेट रखा है शाम तक बस्ती पहुंचना है। करीब करीब 562 किलोमीटर है यहाँ से अप्रॉक्स। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई को शत शत नमन करते हैं, कोटि कोटि वंदन करते हैं। और ये हम आ गए हैं नेशनल हाईवे पे। ये रिया राइट और नेशनल हाईवे स्टार्ट।
बस्ती पहुंचना है, लेकिन सुबह वैसे तो थोड़ी बहुत भूख भी लगी थी, बट कुछ खाने जैसा था नहीं, तो सामने जो टी स्टॉल था वहाँ पर थोड़ी सी चाय भी यार ओके हो गई थी, बट ठीक है, काम चल गया। हाँ, झांसी से निकलने के बाद हम जा रहे हैं बस्ती के लिए, और ये है जालौन। भाई साहब, ये दृश्य देख के इतना अच्छा लग रहा है, और बहुत ही ज़्यादा फॉग है। सुपर मज़ा आ गया यार, ये माहौल देख के, ये नज़ारा देख के। जालौन में आपका स्वागत है। तो मेरे लेफ्ट में है कानपुर सिटी 5 किलोमीटर, और लखनऊ है 81 किलोमीटर। हम जा रहे हैं लखनऊ वाले रोड पे। फिलहाल तो कानपुर, फिर कभी आएंगे यार, बड़ा नाम सुना है तुम्हारे बारे में, बट ये हमारा हार्ड लगे, हम कानपुर सिटी फिलहाल एंजॉय नहीं कर सके क्योंकि वक्त बहुत कम है मेरे भाई। तो चलते हैं हम लोग लखनऊ सिटी। जया जी, क्या ख्याल है, चला जाए? तो फाइनली हम पहुंच गए हैं आगरा। आगरा में आपका स्वागत है भाई साहब। लखनऊ मेट्रो सिटी। अभी लखनऊ का एक स्टेशन गया, मेट्रो स्टेशन, जिसका नाम था अमौसी। जो मौसी नहीं है वो अमौसी। वाह, यहाँ पर तो हरियाली और सब कुछ अच्छा लग रहा है। फैजाबाद रोड, सुल्तानपुर रोड पर है हम लोग फिलहाल। वाराणसी भी सीधा ही आएगा, और देखते हैं भी रास्ते में और क्या क्या आएगा। अयोध्या तो आने वाला है, भगवान राम की जन्मभूमि। बस्ती 208, अयोध्या 143 और कुशीनगर 332। बॉस, सारे इंडिया में अगर ऐसे हाईवे हो जाए ना, तो ट्रैफिक की समस्या जो है पैदा ही ना हो। अवध बस स्टेशन, अयोध्या मार्ग लखनऊ। अरे यार, अपन तो अवध में पहुंच गए। अवध के बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े होने लग गए। रामायण में इस नगरी का कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है। एक तो है जनकपुरी, फिर अयोध्या और अवध। चलिए प्रभु श्री राम की नगरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, और फिर वहां से बस्ती। लेफ्ट में जाएंगे तो देवा आएगा 24 किलोमीटर, अयोध्या 127 किलोमीटर स्ट्रार्ट, और बस्ती जो है वो 195 किलोमीटर है स्ट्रेट। और सामने जो ब्रिज दिख रहा है, ब्रिज पे चढ़ जाना है भाई साहब। वाह वाह वाह, मजा आ गया। ये रास्ता जाता है बस्ती की ओर। भाई लखनऊ से हम बाहर निकल गए, कानपुर गया, अवध गया, और अब बस्ती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या 100 और ऊपर कुछ किलोमीटर है, 100+ किलोमीटर्स। अभी तो भूख लगी है यार, देखते हैं कहीं पे कोई छोटा मोटा एक होटल मिल जाए तो कुछ खा लेते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अयोध्या स्ट्रेट, मगर, गोरखपुर, कुशीनगर, चारों के चारों स्ट्रेट है। सीधे सीधे आगे बढ़ते रहिए। बस्ती है 172 किलोमीटर, गोरखपुर 238 किलोमीटर। प्रभु श्री राम जी की नगरी अयोध्या। अयोध्या नगरी में प्रवेश हो गया, और हम अयोध्या नगरी से ही हाईवे टू हाईवे निकल रहे हैं। प्रभु श्री राम का जहाँ पर जन्म हुआ, ऐसी पवित्र और पावन भूमि अयोध्या नगरी। और मुझे लगता है ये जो नदी है, ये सरयू नदी है, और सामने बहुत सारी चिताएं जल रही है, ऐसे लग रहा है। साईनाथ महाराज की जय। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति द्वार, स्वागत करते हैं आप सभी का बस्ती में, उत्तर प्रदेश। बस्ती में एक प्यारा सा गांव है जिसका नाम है बांसी, और बांसी गांव में हमारे दोस्त हैं नईम भाई, जिनके छोटे भाई जहीर भाई की शादी है। तो बांसी गांव भी घूमना है, छोटा सा तालाब भी देखना है, और जहीर भाई की शादी भी अटेंड करनी है। लम्हों को यादगार बनाना है। फिलहाल ढलती हुई ये शाम और ये खूबसूरत नज़ारे मुंबई के आसपास भी कहीं पर ऐसा कुछ देखने नहीं मिलता।
वी आर वेरी लकी। और जो ये गांव में रहते हैं वो सब और भी ज़्यादा नसीब वाले हैं। चलिए इन्हीं लम्हों के साथ, यादगार पलों के साथ, प्राइड 02 राइड के साथ आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये जो कार आप देख रहे हो जिसे सजाया गया है जहीर भाई की शादी के लिए, फुल धमाल करनी है, लम्हों को यादगार बनाना है। फिलहाल चलते हैं शादी अटेंड करने। पहली बार इस तरह से गांव में शादी अटेंड की है और वो भी इतनी दूर, बट वाकई में यार मजा आ गया। दिन बहुत अच्छा गुजरा, शाम हुई, खाना खाया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर हमने प्लान बनाया, अब हमको निकलना है आगे नेपाल के लिए, क्योंकि वहां से नेपाल जो है वो मेरे ख्याल से हार्डली 2 घंटे का रास्ता है। नहीं भाई हमें बाहर तक छोड़ने आ रहे हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पासी जो गांव है, BANSI, पासी गांव से हम निकले हैं नेपाल के लिए। तो चलिए मुंबई टू नेपाल राइड के लिए आगे बढ़ते हैं। गांव के भीतर खूब मतलब हमने तो एंजॉय किया, गर्मा गर्म समोसे खाए, मज़ा आ गया भाई। इतने मतलब ऐसे लग रहा है कि कितने दिनों के बाद में स्वादिष्ट समोसे खाने को मिले, मस्त टेस्टी समोसे खाने को मिले। वहाँ के बाद हम लोग निकले हाईवे ढूंढते ढूंढते, मतलब हाईवे तो टच ही था, हाईवे के ऊपर ही वो एक गांव बसा हुआ है पंसी। सो अब चलते हैं नेपाल के लिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि नेहा और करण का जो चैनल है प्राइड 02 राइड। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा। कहीं ना कहीं ये खूबसूरत जो जगह होती हैं, कोशिश करेंगे उन जगहों की ऐसी छोटी छोटी झलक लेकर आपके सामने आए। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं प्राइड 02 राइड के साथ नेपाल राइड के लिए। प्राइड 02 राइड, नेहा और करण की चैनल। मुंबई से लद्दाख हमने कंप्लीट कर लिया और इस वक्त हम लोग हैं नेपाल के बॉर्डर पे। नेपाल के बॉर्डर पे एक गांव है जिसका नाम है ककरहवा, समथिंग डिफरेंट नाम है। तो यहाँ पे जो लद्दाख है, लद्दाख के ऊपर आ जाएगा इधर नेपाल। तो नेपाल के बाद आगे जैसे बढ़ेंगे तो एक के बाद एक स्टिकर्स जो हैं वो धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। फिलहाल मैडम जो है वो हमारी थक गई है, आराम फरमा रही हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने ऑर्डर दे दिया है हमारे नेपाल के नाम को बनाने का। तो ये यहाँ पे कटिंग हो रही है, थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखेगा क्योंकि लाइट का कुछ प्रॉब्लम है। भैया लाइट जला दो। ये उल्टा आपको दिखेगा, नेपाल 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 नेपाल, साथ में एक ब्लेड रखी हुई है उठाने के लिए, कोई हफ्ता नहीं मांगेगा। ये हमारे सोनू भैया फटाफट लगा देंगे। 150 रुपये बोल रहे थे, लेकिन बोलते ठीक है आपको ठीक लगेगा वो दिन। तो मैंने बोला 50 रुपये ले लो यार। अरे बोलते गरीब की जान लोगे क्या? तो जस्ट किडिंग, मस्ती कर रहे हैं। फिलहाल आते हैं और सोनू भाई जैसे स्टिकर लगाएंगे फिर एक बार ऑन करेंगे वीडियो और दिखाएंगे नेपाल की राइड, प्राइड 02 राइड के साथ। प्राइड 02 राइड के साथ चलिए नेपाल, नेहा और करण की चैनल मज्जानी लाइफ। एक ये यहाँ पे आएगा और इसके बाद एक जो है वो यहाँ पे आएगा, एंड थर्ड वन इज हियर, ये ऊपर जो खाली जगह उसके अंदर। हाँ, नेपाल का नेम बनाया। नेम बनाने के बाद में हमने सोनू भाई को दिए 500 रुपये और उन्होंने हमको दिए हैं ये 500 रुपये वापस। मतलब भाई अपने को तो ये फ्री में उड़ गया, जस्ट किडिंग। ये नेपाल के 500 रुपये, इंडिया के हिसाब से ये 300 रुपये होते हैं, राइट। हिंदुस्तान के 300 और नेपाल के 500। तो सोनू भैया जो है वो बोले कि नेपाल जा रहे हो तो ये ले लो, और अगर आपको इंडियन रुपीज़ चाहिए तो हम इंडियन ले लेते हैं। और नेपाल राष्ट्र बैंक श्री ऊपर है, ₹500। बैक दिखाओ इनका, ये है बैक साइड, नेपाल राष्ट्र बैंक ₹500। चलिए नेपाल तो जाना है। फिलहाल ये सोनू भाई को वापस दे देते हैं क्योंकि आगे कुछ इंडियन खाना पीना भी करना है। 4:30 4:15 हो गया।
थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं नेपाल बॉर्डर पे। थैंक यू। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी 10 किलोमीटर। आपके भारत आने के लिए धन्यवाद। भारत का सीमावर्ती ये गांव, इस गांव का नाम है ककरहवा। लुम्बिनी गेट, वेलकम टू नेपाल। यहाँ पर होती है भारत की सीमा समाप्त। नो एंट्री। अच्छा नेपाल, तो ये हम हैं नेपाल के भीतर। चेक पोस्ट पे बहुत अच्छे से हमारी चेकिंग हुई, सारी बातें हुई, बहुत सारे सवालात हुए। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि हमारे जवान और नेपाल के जो जवान हैं वो बहुत सतर्क हैं। तो बहुत अच्छा लगा, ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत मस्त रहा। बट एंड ऑफ द डे खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है कि हिंदुस्तान के पड़ोस में एक और बहुत ही प्यारा सा देश है नेपाल, जिसमें हम इस वक्त एंटर हो चुके हैं। तो चलिए फ्लाइट 02 राइड के साथ आगे बढ़ते हैं नेपाल में। नेपाल में आप जब कभी भी जाते हो, जब कभी अपनी व्हीकल लेकर एंटर करते हो, तो एक परमिट बनानी पड़ती है, जिस परमिट को कहते हैं भंसाल। तो हम जैसे ककरवा बॉर्डर से अंदर एंटर हुए, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑफिस बंद ही होने वाला था और जल्दबाजी में हमने उसकी शूटिंग नहीं निकाली, क्योंकि हम अगर वेट करते शूटिंग वगैरह निकालना तो शायद ऑफिस बंद हो जाता और हमें भंसाल नहीं मिल पाता, जो होती है नेपाल की परमिट। फिलहाल लुम्बिनी की तरफ आगे बढ़ते हैं और होटल ढूंढते हुए देखते हैं कहाँ ठिकाना मिलता है। वाह साईं बाबा वाह, जिंदगी में कभी जिसके बारे में सोचा नहीं था ऐसे धाम में आपने पहुंचा दिया। अभी मंदिर कहाँ है? छम क्या चन्नी मंदिर कहाँ है? हाँ जी, अच्छा हाँ 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 हाँ, आगे नहीं जाना है। किधर रुक जाते हैं? ये इधर बाहर देखी ना होटल, हाँ देखी। हाँ, उधर ही बोल रहा हूँ। फिर 8 बजे तक बोला ना। हाँ हाँ, फिर सामान का वो टेंशन नहीं रहेगा ना। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं लुम्बिनी के मुख्य द्वार से भीतर। सामने एक स्टैचू है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर शायद तालाब जैसा है, अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं देता, बट वहां पर लिखा हुआ है लाइटिंग वाला, एलईडी लाइट वाला लुम्बिनी, ऐसे लिखा हुआ है। और यहाँ से फिर हमको आगे जाना है। कुछ स्टेयर्स है जो इस मूर्ति के पीछे नीचे उतरते हैं, वहां से हम अंदर प्रवेश करेंगे जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ये जो पेड़ आप देख रहे हो, इस पेड़ के नीचे बुद्ध साधु ध्यान लगाया करते थे, मेडिटेशन किया करते थे। और इस पेड़ के सामने एक कुंड है जिसे कहते हैं माया देवी कुंड। फिलहाल हम इस पेड़ की शूटिंग भी कर रहे हैं और एक प्रदक्षिणा भी कर रहे हैं। थोड़ी देर बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इसे कहते हैं बोधि वृक्ष। और ये जो महल आप देख रहे हो, ये है भगवान बुद्ध का जन्म स्थान। अंदर की शूटिंग के लिए मैं अलाउड नहीं किया गया, तो बाहर से हो सकते थे उतने शूटिंग हमने कवर किए। रात के 8 बज के करीब 25 मिनट हो चुके हैं और 8:30 को ये बंद हो जाता है। तो जितनी हो सकती थी उतनी शूटिंग निकालने की कोशिश की। और यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करते करते बहुत सारे दिए इस तरह जला के रखते हैं। इसका एक अलग सुकून होता है। भगवान बुद्ध का जन्म 623 बीसी में लुम्बिनी के प्रसिद्ध बागों में हुआ था। ये वही बाग है जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जो जल्द ही तीर्थ यात्रा का स्थान बन गया। तीर्थ यात्रियों में से भारतीय सम्राट अशोक थे, जिन्होंने यहाँ पर अशोक स्तंभ स्मारक बनाया था। उस अशोक स्तंभ पर आज भी शिलालेख मौजूद है। इतिहास प्रेमियों और बौद्धों के लिए लुम्बिनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह है वो अशोक स्तंभ। विश्व में शांति स्थापित हो, इसलिए 1 नवंबर 1986 को प्रिंस ज्ञानेंद्र बीर विक्रम शाह देव जी, इन्होंने एक ज्योत वहां पर स्थापित की, जिस ज्योत को कहते हैं द इटर्नल पीस लैंप। इसकी जो ज्योत है
वो खास यूनेस्को से मतलब यूएसए से यहां पर लाई गई और वो मुख्य प्रवेश द्वार पर है जो आप देख सकते हो। ये है वो इटरनल पीस लैम्प। इन सब बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्यों को देखते हुए, बहुत सारे फोटो सेशन करते हुए, बहुत सारे लम्हों को कैमरे में कैच करते हुए यूं लगा कि अब पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो चलो पहले बाहर निकलते हैं, खाना खाते हैं और फिर रूम पर जाकर सो जाते हैं। तो हम लोग भागे होटल में खाना खाने के लिए। आहा, ये है नेपाली दाल तड़का और ये है प्लेट जिसके अंदर जीरा आलू हमने सर्व कर दिया है, प्याज है, अचार है और ककड़ी दिया है, हरी चटनी और ये जो है मूली उसको फ्राई करके बाद में बनाया गया है। तो चलिए रोटी का इंतज़ार हो रहा है, जैसे रोटी आती है फिर आगे बढ़ते हैं खाने की तरफ। गर्मा गर्म बटर रोटी के साथ में ये खाना और आ गया है स्पेशली मूली का अचार जो बहुत टेस्टी है भाई, टूट के खाओ।